नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर साइट में। आज के इस वीडियो में आपको सुकरात जो कि रोधा पावर ने लिखा है उसका मैं सार बताने वाला हूँ। ये आपके यूपी बोर्ड का है, क्लास 10 का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कृपया कर ईयरफोन या हेडफोन लगा लें ताकि आप अच्छा एक्सपीरियंस ले सकें। यहाँ पर जो सुकरात है ये एक बहुत ही महान शिक्षक है। ये एथेंस का है और ये अपने एथेंस को एक आदर्श राष्ट्र बनाने का सपना देखता था। सुकरात जो है बचपन में बहुत ही बदसूरत था। जब उसका जन्म हुआ तो वह बदसूरत था और वो छोटे कद का था। उसकी नाक भी चिपटी थी और आंखें बाहर निकली हुई थी, मतलब उभरी हुई थी। और वो गरीब परिवार में जन्म लिया था। गरीब परिवार में जन्म लिया था, उस वजह से उसने एक सादा सिंपल जीवन जो है जिया, व्यतीत किया। और वो जब स्कूल जाता था तो स्कूल में म्यूजिक, जिम्नास्टिक मतलब व्यायाम, म्यूजिक मतलब संगीत, गणित यानी मैथ्स, साइंस और थोड़ा बहुत सितारों तारों के बारे में भी पढ़ा, स्टार्स के भी बारे में पढ़ा करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका जो धन के प्रति, धन मतलब वेल्थ, वेल्थ और कंफर्ट मतलब क्या, आराम की चीजें जिसमें आराम मिलती हो, उन सभी चीजों से उसकी रुचि कम होने लगी। उधर से उसका मन जो है हटने लगा और वो बहुत ज्यादा थॉटफुल पर्सन बन गया। थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील व्यक्ति बन गया। और वो अपने आसपास की चीजों को ही बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करता था। ऑब्जर्व का मतलब निरीक्षण करता था, ध्यान से उन सभी चीजों को देखता था और उनको अंदर बहुत सारी चीजें खोज कर निकालता था। और तो और उसने अपने आसपास के लोगों को भी सिखाया कि हमें अपने विषय में भी सोचना चाहिए। और उसने बताया कि अपने विवेक का प्रयोग करके यह तय करना चाहिए कि कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात न्यायपूर्ण है और कौन सी बात सुंदर है। ठीक। जो सुकरात है वह एथेंस को एक आदर्श, अच्छा आदर्श राष्ट्र बनाना चाहता था, एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था। और दोस्तों अब बात करते हैं क्या होता है जब सुकरात जो है बूढ़ा हो जाता है। जब सुकरात बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो ख्याति, ख्याति का अर्थ होता है फेम, अंग्रेजी में हम फेम बोलते हैं, मतलब पॉपुलैरिटी जो है वह हर जगह फैल जाती है। वो जहाँ भी जाता है उसके शिष्य उसके साथ साथ चलते हैं। एक शिष्य का नाम है प्लेटो। यह जो है यह उसकी हर, यानी कि सुकरात की कही हर एक एक बात को मन में याद रखता था। और बाद में वो जो है प्लेटो, वो भी अपने ही गुरु यानी सुकरात जैसा ही एक बहुत बड़ा टीचर बन गया, प्रसिद्ध शिक्षक बन गया। बाद में क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि सुकरात की बातों से सहमत नहीं थे और उन पर आरोप भी लगाया करते थे कि सुकरात जो है वो एथेंस के युवाओं को गुमराह कर रहा है। और उन पर एथेंस के देवताओं का आदर न करने का भी आरोप लग गया था। क्यों? क्योंकि जो सुकरात है वो ईश्वर को यानी भगवान को बलि चढ़ाने की जो प्रथा है उसे सही नहीं मानता था। उसकी नज़र में वो चीज़ सही नहीं था। तो एथेंस के जो राजा थे, शासक थे, लोग जो लोग राज करते थे, उन लोगों ने सुनवाई के लिए न्यायालय में सुकरात को उपस्थित होने के लिए बोला, यानी आदेश दिया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि कई सारे जो मित्र थे उसने यह आइडिया दिया कि भाई आप निकल जाओ, मतलब सुकरात को बोला कि आप भाग जाओ या फिर छिप जाओ कहीं और। लेकिन जो सुकरात था वह एकदम निडर था, निर्भय था, भय था ही नहीं उसके अंदर। वो एकदम निर्भय होकर न्यायालय में उपस्थित हो गया क्योंकि उसका मानना था कि उसने कोई गलती नहीं की है। और उन्होंने एक शानदार भाषण भी दिया वहां पर न्यायाधीशों के सामने और उसकी बातों सुनी न्यायाधीशों ने और उससे प्रश्न भी पूछे। अंत में उसे मृत्युदंड दिया गया। और तो और उन्होंने इस मृत्युदंड को ही बड़े ही आराम से स्वीकार कर लिया। फिर होता है दोस्तों जेलर की बात। अब जो जेलर है, जेलर ने बताया कि जो सुकरात है वो इस स्थान पर आने वाले सभी लोगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उसने यह निवेदन किया जब वो विष पिला रहा था, विष दे रहा था उनको पीने के लिए। क्यों? क्योंकि मृत्युदंड मिल चुका था, उसलिए उसने, जेलर ने विष दिया उनको पीने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ एक निवेदन भी किया, उससे क्षमा मांगी। क्यों? क्योंकि यह
उसका गुनहगार नहीं है। क्यों? क्योंकि विष वो पिला तो रहा है, लेकिन उसको ऑर्डर मिला है उसलिए वो पिला रहा है, तो वो इसका गुनहगार नहीं है, उसलिए वो क्षमा भी मांग रहा है। और उसका जो पूरा परिवार है, उसके सभी शिष्य हैं, वो जेल में उसके साथ इस वक्त खड़े हैं और वे सभी जो है एकदम शोक में हैं। और जल्द ही दोस्तों पूरा जो कमरा है वो रोने की आवाज़ से भर जाता है, लेकिन सुकरात जो है उन्हें शांत और संयम रखने के लिए कहता है। और उन्होंने अपने एक शिष्य जिसका नाम था क्रीटो, उससे धीरे से कहते हैं कि वह एस्क्लेपियस से लिया गया उसका एक मुर्गे का कर्ज जो है वो चुका देना। मतलब ऋण लिया था, कर्ज लिया था, एक मुर्गे का कर्ज लिया था, उसे चुका देना। तो क्रीटो ने भी आश्वासन दिया कि हाँ मैं जरूर जरूर से जरूर चुका दूंगा। और फिर फाइनली सुकरात ने जो है मृत्यु को गले लगा लिया, मतलब अब वह मर गया, मृत्यु दंड उसको मिल गई। दोस्तों ये था सुकरात पाठ। कैसा लगा आपको? अगर समरी अच्छी लगी हो यार तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब मारो यार, आगे हम भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।